शांति। हमें शिव बाबा परमपिता परमात्मा ने आकर के हमें सेल्फ का ज्ञान दिया, सेल्फ रियलाइजेशन कराई कि आप कौन हैं। जब तक स्वयं को नहीं जानते हैं और बातों को जानने से हम लाभ ही नहीं उठा सकते और हमें फ़ायदा भी नहीं है। तो सबसे पहले है कि शिव बाबा ने आकर के हमें बताया कि तुम आत्मा हो, ज्योति का चमकता सितारा हो और आत्मा चेतन है, शरीर जड़ है, शरीर द्वारा कार्य करने वाली आत्मा ही है। शरीर कुछ भी नहीं कर सकता और आत्मा के निकल जाने के पश्चात शरीर टस से मस भी नहीं होता है। तो शिव बाबा ने हमें अच्छी रीत अनुभव कराया, रियलाइज कराया कि तुम आत्मा हो। तुम ही कहते हो ये मेरा शरीर है। तो आत्मा में मन, बुद्धि, संस्कार है। जैसे शरीर में 5 कर्म इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, इसी प्रकार से आत्मा के जो ऑर्गन्स हैं, आत्मा ज्योति का चमकता सितारा है, लेकिन उसके ऑर्गन हैं मन, बुद्धि और संस्कार। आत्मा कोई भी कर्म करती है, आत्मा बिना कर्म के रह भी नहीं सकती, कर्म के बिना तो डेड है। तो कर्म करने से पहले आत्मा का नेचुरल वे में जो संस्कार किसे कहते हैं, संस्कार जो किए हुए प्रीवियस एक्शंस हैं उसका इम्प्रेशन है। ये एक साइंटिफिक लॉ है, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। आप जैसा सोचोगे वो आपका संस्कार बन जाएगा, जो भी कर्म करोगे वो भी संस्कार बन जाएगा। तो आत्मा के जो संस्कार हैं, प्रीवियस एक्शंस का जो इम्प्रेशन है, वो मन पर रिफ्लेक्शन करता है। मन एक जस्ट लाइक लुकिंग ग्लास है। लुकिंग ग्लास फोटो तो दिखा सकता है, लेकिन उसके बियॉन्ड उसका कोई कार्य नहीं है। आत्मा में वो संस्कार मन के द्वारा प्रकट होते हैं। आत्मा चैतन्य है, तो आत्मा के अंदर आता है कि मैं ये कार्य करूं, क्योंकि जैसे मान लो किसी व्यक्ति का पीछे किए हुए कर्म ही चोरी के हैं, तो चोरी के संस्कार हैं, तो उसके मन पर चोरी की ही रिफ्लेक्शन आती है और उसके बार बार मन में विचार उठते हैं, मैं चोरी करूं, मैं ये करूं। किसी व्यक्ति का सत्संग जाने के कर्म हैं, तो उसके मन में सत्संग का आता है। किसी का पिक्चर देखने का संस्कार होता है, कर्म पिछले किए हुए पिक्चरें देखी हैं, उसको यही उसका रुझान होता है, डिवोशन होती है। तो ये मन वही विचार पैदा करता है। लेकिन फिर भी कर्म करने से पहले विवेक शक्ति है, बुद्धि निर्णय करती है क्या करना है। अब जैसे मान लीजिए एक आत्मा चाहती है कि मैं शरीर का स्नान कराऊं, शरीर को नहलाऊं। उसी समय उसमें विचार आता है कि अभी कोई मिलने वाला आने वाला है जिसने मेरे से कर्जा ले रखा है, वो रिटर्न करने आ रहा है। तो बुद्धि कहती है भाई नहीं, अभी बाद में नहा लेना, लेकिन पहले वेट करो, क्योंकि बहुत समय से तुम उससे पैसे की इंतज़ार कर रहे हो। तो बुद्धि ने कहा कि नहीं, नहाना नहीं है, पहले वेट करो। किसी की बुद्धि कहते नहीं, पहले नहा लो, बाद में देखेंगे। तो जो बुद्धि निर्णय करती है वही मनुष्य एक्टिवेट करता है। तो बुद्धि इज द फाइनल अथॉरिटी। तो आज मनुष्य कोई भी कर्म कर लेता है, अच्छा या बुरा, उसकी बुद्धि की निर्णय शक्ति पर डिपेंड करता है। अगर मान लो कोई बुरा कर्म बुद्धि ने निर्णय कर लिया जो करना नहीं चाहिए था, बोलना नहीं चाहिए था, लेकिन बोल दिया, तो कहते मेरी बुद्धि ने निर्णय सही नहीं दिया, मुझे ये आंसर नहीं देना चाहिए था। तो भगवान ने कहा, भगवान ये कहते हैं कर्म करने से पहले बुद्धि निर्णय करती है। एक व्यक्ति ने कहा भगवान आप सर्वशक्तिमान हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं, संसार बदल सकते हैं, आत्माओं को परिवर्तन कर सकते हैं। प्रभु
मैंने अक्टूबर और नवंबर में लास्ट ईयर मैंने गेहूं बोया था और उसी समय ही सरसों बोने का टाइम था। मैंने सरसों नहीं बोई, गेहूं बोई। अब इस ईयर में अप्रैल मई में गेहूं का दाम मार्केट में बहुत कम है और सरसों का दाम अच्छा है। भगवान आप सब कुछ कर सकते हैं, मेरे खेत में आप सरसों ही बदल दीजिए। भगवान ने कहा नहीं, ये कभी नहीं हो सकता, क्योंकि ये भगवान भी इस का लीला में बंधे हुए हैं। जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही फल पाना पड़ता है। तो भगवान ने कहा अगर तेरी बुद्धि, तेरी विवेक शक्ति उस समय निर्णय करती कि मुझे सरसों बोना है तो आज सरसों मिलते। तो इसलिए भगवान ने कहा अर्जुन को भी कि अर्जुन ने पूछा कि प्रभु मैं कौन से कर्म करूं जिससे संसार में मेरी सदगति हो, मेरा मान हो, मेरे पूर्वजों का मान हो और मुझे सदा काल के लिए मानसिक शांति और आनंद और खुशी मिले। तो भगवान ने कहा इस बुद्धि को तीव्र करो। तो बुद्धि तीव्र करने का एक लक्ष्य है मेरी याद में रहो, और कोई तरीका है ही नहीं, संसार में तरीका नहीं है। जैसे मोबाइल की बैटरी चार्ज होगी तो जिस प्लग में करंट होगा वहीं से तो मोबाइल चार्ज होगा। इसीलिए पिता परमात्मा कहते हैं, अर्जुन को भी यही कहा, गीता में लिखा हुआ है, कहा हुआ है कि अर्जुन मेरी सांस सांस याद में रहोगे तो तेरे बाणों में बल आएगा, तेरी दिव्य बुद्धि प्रकट हो जाएगी। अगर मुझे भूल जाएगा फिर तेरी बुद्धि अपने अनुसार ही कर्म करेगी। तो भगवान ने उसको बार बार कहा। एक बार कर्ण ने तीर मारा, अर्जुन का रथ 7 कदम पीछे गया, वो 3 कदम पीछे गया, और अर्जुन ने तीर मारा कर्ण के रथ को तो 7 कदम पीछे गया। तो भगवान कहते हैं कि देखो अर्जुन, तेरे से कर्ण ज्यादा बलशाली है। तो कहा भगवान आप मुझे दिल शिकस्त कर रहे हैं, मुझे डिसहार्टन कर रहे हैं। देखो मैंने तीर मारा, उसका रथ 7 कदम पीछे गया, और उसने तीर मारा, मेरा रथ तो 3 कदम ही केवल गया। तो भगवान ने कहा तेरे रथ में कौन बैठा हुआ है? स्वयं सर्वशक्तिमान सृष्टि के रचयिता पार ब्रह्म परमेश्वर बैठे हुए हैं। उनके बैठे हुए तेरा रथ तो 1 मिलीमीटर भी पीछे नहीं जाना चाहिए था, लेकिन उसका तुम्हारा रथ पीछे गया है। इससे सिद्ध है कि कर्ण बलवान है, क्योंकि तू मुझे भूल जाता है। तो उसने कहा कि प्रभु आज तक मैं आपको बंधु और सखा के रूप में देखता रहा, लेकिन आज मैं जान पाया हूँ कि साक्षात पार ब्रह्म परमेश्वर मेरे साथ है। यह सृष्टि का अटल अखंड नियम है कि आत्मा जब तक पिता परमात्मा की स्मृति में नहीं रहेगी तब तक बुद्धिमान गुणवान नहीं बन सकती, और फिर जब तक बुद्धि श्रेष्ठ नहीं होगी अपने पिछले किए हुए जो संस्कार हैं उसको परिवर्तन नहीं कर सकती। तो भगवान ने अर्जुन ने कहा कि मैं कैसे आपको याद करूं, मुझे विधि बताइए। तो भगवान ने फिर उसको आत्मा का ज्ञान दिया। पहले तू स्वयं को पहचान। जैसे हम बिजली की तार में करंट लेते हैं तो उसके ऊपर से, बिजली की तार के ऊपर से हमें इंसुलेशन रबड़ हटाना अति 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 आवश्यक है। अगर आप बिना रबड़ हटाए रिमूव किए, इंसुलेशन को बिना रिमूव किए अगर आप तार जोड़ देंगे, क्या कभी करंट आ सकता है? क्या कितने तीर्थ यात्रा कर लो, कितने मंत्र पढ़ लो, कितने यज्ञ हवन कर लो, कितने विधि विधान अपना लो, लेकिन आपको जिस तार में करंट लेना है उसका रबड़ हटाना पड़ेगा, और जिस तार से करंट लेना है उसका भी रबड़ हटाना पड़ेगा। ये विधि है। तो इसी प्रकार से अर्जुन को कहा कि तू पहले अपने आप को पहचान, तू आत्मा है, तू हड्डी मांस के शरीर में अपने को देह में बैठा है। मैं महावीर हूँ, मैं बुद्धिमान हूँ, मैं ये हूँ, मैं पुरुष हूँ। क्या एक कार का ड्राइवर कहेगा क्या मैं कार हूँ? ये शरीर तो रथ है, इसको चलाने वाली आत्मा है। आत्मा ही बोलती है, आत्मा ही सुनती है, आत्मा ही देखती है। तुम बोलने वाले देखने वाले आत्मा हो, लेकिन आत्मा अपने आप को देह समझ बैठी, मैं पुरुष हूँ। कितनी बड़ी ब्लंडर है कि एक तरफ कह रहे हो मेरा शरीर है, मेरा शरीर, तो इट मीन्स मैं शरीर नहीं हूँ, नहीं हूँ, नहीं हूँ। फिर शरीर क्यों समझ रहे हो?
तो भगवान ने कहा सबसे पहली गलती ये ठीक करो कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ, अजर अमर अविनाशी हूँ, ज्योति का चमकता तारा हूँ, मेरा निवास स्थान तो ब्रह्मलोक शांति धाम मुक्ति धाम है, वहाँ से इस सृष्टि पर खेल खेलने आया हूँ, खेल खेलने के लिए मुझे ये शरीर रूपी ड्रेस मिली है। तो दिस इज माई ड्रेस, मैं ये शरीर मेरा रथ है, मैं रथी हूँ, ये गाड़ी है, मैं ड्राइवर हूँ, ये शरीर नाशवान है, मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी हूँ, ये शरीर 5 तत्वों का बना हुआ है, मैं आत्मा ज्योति का चमकता सितारा हूँ। तो ये परमात्मा ने उसका स्पष्टीकरण दिया, और वही ज्ञान जो परम सत्य है वो पिता परमात्मा हमें अभी देते हैं। फिर परमात्मा ने कहा कि देखो, मनुष्य का पिता मनुष्य है, पक्षी का पिता पक्षी है, जानवर का पिता जानवर है, इसी प्रकार से आत्मा का पिता भी आत्मा ही है, लेकिन दूसरे शब्दों में उसे कहते हैं परम आत्मा। परम आत्मा का अर्थ है सुप्रीम सोल। सोल तो कोटि कोटि है, अनगिनत है, लेकिन कौन सी सोल, कौन सी आत्मा पावरफुल है, सबसे श्रेष्ठ? तो कहा वो है परम आत्मा। परमात्मा एक है, आत्माएं अनेक है। तो परमात्मा का रूप ज्योति बिंदु है, गुणों के सागर हैं, ज्ञान के, आनंद के, शांति के, प्रेम के, सुख के, पवित्रता के, शक्तियों के, दया के सागर, भंडारों सागर है, पतित पावन है, बिगड़ी को बनाने वाले, ये परमात्मा के गुण हैं। वो मुक्तेश्वर है, पाप कटेश्वर है, सदी दाता है, कल्याणकारी है। केवल परमात्मा से ही कनेक्शन जोड़ने से आत्मा पावरफुल बन सकती है, और कोई तरीका नहीं है। इसलिए सबसे पहले विधि बताई। और दूसरी बात आगे है, तो परमात्मा से कनेक्शन तो जब तक नहीं जोड़ोगे, कनेक्शन है। आज भी हम किसी व्यक्ति को याद करते हैं, किसी को याद करते हैं, किसी की याद आती है, किसी की याद सताती है। तो मान लीजिए आपको किसी व्यक्ति की, डॉक्टर की ज़रूरत है, तो डॉक्टर को याद करते हो। किसी और व्यक्ति की ज़रूरत है, कार्य इलेक्ट्रीशियन की ज़रूरत है, इलेक्ट्रीशियन को, उसको हम पर्पस से याद करते हैं। लेकिन जिनसे हमारा कनेक्शन है उनकी याद अपने आप आती है, चाचा मामा भाई भतीजा, ये सारे ऑटोमेटिकली याद आती है। लेकिन उन कनेक्शन में भी जिससे प्यार होता है, जहाँ अफेक्शन है, उसकी याद अपने आप सताती है। तो पिता परमात्मा कहते हैं कि मेरे से याद, मेरे साथ कनेक्शन सदा जुटा रहे, तो इसलिए सारे के सारे रिश्ते मेरे साथ जोड़ो। जो कहा त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या च दृढ़म त्वमेव, त्वमेव सर्वमम देव देवा। जिसको दूसरे शब्दों में, आसान शब्दों में कहा गया, तू मेरा माता, तू मेरा पिता, तू मेरा बंधु, तू मेरा सखा, तू मेरा शिक्षक, तू मेरा स्वामी, तू मेरी नैया, तू मेरा खिवैया, तू मेरा प्राणों का प्राणेश्वर, तू मेरे दिल का दिलवर, तू मस्तक की ज्योति, तू मेरा नैनों का नूर, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, तू मेरी विद्या, तू मेरा ईमान, तू मेरा रहमान, तू मेरा सब कुछ है। तभी कहा तुम्हें सर्वे सर्वा, तुम ही मेरी विद्या हो। तुम्हें विद्या च शरणम दृढ़म, तुम्हें दृढ़म कहते हैं पदार्थ को, सब कुछ भगवान तू ही तू है। जब तक पिता परमात्मा के साथ इतना कनेक्शन नहीं होता, जैसे तार को हम अच्छी तरह नहीं जोड़ते हैं, तो तब तक उसकी फ्लक्चुएशन होती रहती है और तार ही जल जाती है। इसी प्रकार परमात्मा से जब तक हम सर्व संबंध नहीं जोड़ते हैं, तो परमात्मा पिता से भी नाता टूट जाता है। फिर जहाँ प्यार होगा वहाँ नाता, जैसे प्रेमी प्रेमिका को याद करती है, माँ बच्चे को याद करती है, तो भगवान पिता परमात्मा ने ये तरीका बताया कि बच्चे पहले परिचय, फिर संबंध, फिर स्नेह, फिर ऑटोमेटिकली याद है। अब भगवान कहते हैं कि बच्चे मैं तो तेरा परम पिता हूँ, अनादि अविनाशी, अनादि काल से तेरा पिता हूँ, तू ही मेरे को भूल बैठा है। क्यों भूल बैठा है? क्योंकि तुमने अपने को, खुद ही को ही भूल गए। खुद को भूले, अपने पिता को भूले, अपने घर को भूले, अपने स्वधर्म को भूले, अपने लक्ष्य को भूले, लक्ष्यों को भूले। तो बाप ने आकर के
इन 7 बातों की पहचान दे करके हमें एनलाइटन कर दिया, दिव्य बुद्धि का वरदान दिया, दिव्य चक्षु के विधाता बने। ये इन शक्तियों को लेकर के, इस ज्ञान को लेकर के ही आत्मा का कल्याण हो सकता है, और कोई तरीका नहीं है, नहीं है, नहीं है। आज संसार के बड़े बड़े इंजीनियर्स, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े आचार्य, बड़े बड़े स्कॉलर, बड़े बड़े विधिवेता, लायर, बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े पढ़े लिखे फेल है। एक चीज में पास है तो दूसरी चीजों में। तो मानव को चाहिए, आत्मा को चाहिए सुख, शांति, आनंद, प्रेम, खुशी, पवित्रता, ज्ञान, शक्तियां, जिसका स्रोत केवल एक पिता परमात्मा ही है। इसलिए शिव से योग लगा, सारे रोग मिटा। यही भगवान ने कहा, अर्जुन मेरी याद में रहो तो तेरा श्वास श्वास, एवरी ब्रीथ तेरा सफल होगा। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।